हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं राजीव रंजन आपका आज अध्याय 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का पार्ट 1 लेके आए हैं। तो ये चैप्टर जीवों में जनन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सारे बच्चे हर एक क्वेश्चन को पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का पार्ट 1 और हर एक पार्ट्स को आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो चलिए पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन को बखूबी पढ़िएगा और अच्छा ढंग से समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। ठीक है, परागण का मतलब तो सारे बच्चे जानते होंगे। जब परागकण का स्थानांतरण वर्तिकाग्र तक होता है तो इस क्रिया को कहते हैं परागण। जी हाँ, ये जो है परागकोश है। अब परागकोश में पाए जाते हैं परागकण, और जब परागकण का स्थानांतरण वर्तिकाग्र तक होते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं परागण। तो परागण बहुत तरीकों से होता है। एंटोमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब है कीट के द्वारा। जी हाँ, एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बेटा कि बीज में नवीन पौधे का हिस्सा जो पत्ती का रूप लेता है वह क्या कहलाता है? बीज में नवीन पौधे का हिस्सा जो पत्ती का रूप लेता है वह क्या कहलाता है? तो इसका सही भाग है आपका प्लीम्यूल। जी हाँ, बीज का नवीन पौधा यानी बीज से नए पौधा का निर्माण कौन से भाग से होता है? तो वो भाग है आपका प्लीम्यूल। इसका सही जवाब है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि हम एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। एग्जाम में सारे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से स्टडी करना है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उसको अगले बार और अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, द्वितीय निषेचन क्या है? मैंने आपको इसके पीछे वाले क्लास में बताया था। द्वितीय निषेचन मतलब जब दो नर युग्मक का संलयन दो मादा युग्मक से होती है तो इस क्रिया को कहते हैं द्वितीय निषेचन। तो द्वितीय निषेचन क्या है? तो इसका सही जवाब है अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। जी हाँ, द्वितीय निषेचन क्या है? अंडा तथा नर न्यूक्लियस का क्या है? संयोजन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में पूछता है तो इसको कभी छोड़े ना, आप लोग अच्छे ढंग से इसको याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 अध्याय 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, वायु परागित पुष्प सामान्यता होते हैं। सबसे पहले ये समझना है वायु परागण क्या होते हैं। तो जब परागकण का स्थानांतरण वर्तिकाग्र तक वायु के द्वारा होती है तो उसे हम लोग कहते हैं वायु परागण। और चूंकि वायु परागण में परागकण जो है हवा के द्वारा उड़कर वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो इस तरह के जो पुष्प होते हैं वो होते हैं छोटे और रंगहीन। ठीक है, यानी इसका सही ऑप्शन होगा डी। ठीक है, वायु परागित पुष्प होते हैं छोटे और रंगहीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हर एक क्वेश्चन को सिंपल ढंग से पढ़िएगा, इजीली पढ़िएगा, कोई परेशानी नहीं होना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। द्विगुणित है। द्विगुणित मतलब n या 2n, तो जाहिर सी बात है द्विगुणित मतलब 2n होता है। और द्विगुणित होते हैं क्या? तो द्विगुणित बार-बार हम बताते हैं युग्मनज, दैट मींस जाइगोट जो होते हैं वो द्विगुणित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं हम लोग बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? ठीक है,
किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो आपको सबको पता होगा, इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका लीची। ठीक है, लीची का बीज चोल खाया जाता है, जो मैंने आपको अध्याय 1 में भी शायद कोई क्वेश्चन में बताया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है एनाट्रोप्स बीजांड होता है। बार बार ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा और आपको शायद याद भी होगा। एनाट्रोप्स बीजांड होता है उल्टा। ठीक है, एनाट्रोप्स बीजांड हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? ठीक है, बीजांड तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखेंगे बेटा। बीजांड ये हमारा बीजांड है, और जब बीजांड में निषेचन की क्रिया होता है तो यही बीजांड विकसित होकर बीज का निर्माण करता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी, बीज। तो बीजांड विकसित होकर किसका निर्माण करता है? बीज का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणपोष क्या करता है? भ्रूणपोष नाम है भ्रूणपोष, यानी भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो भ्रूणपोष का काम क्या होता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करना। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? हर एक क्वेश्चन को हम आपको बिना समय लिए हुए, समय गवाए हुए बहुत अच्छे ढंग से डील करना चाहते हैं, इसलिए आप बिल्कुल वीडियो से बने रहें, कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि हम आपको एक भी जो हर एक ऑब्जेक्टिव है उस पर बहुत कम ही समय ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्न में से कौन सा कूट फल है? कूट फल का मतलब क्या होता है कि फलों की वे प्रजातियां जिसका निर्माण अंडाशय से न होकर पुष्पासन, यही है बेटा आपका पुष्पासन। तो पुष्पासन को ही हम लोग कहते हैं, पुष्पासन से जिस फल का निर्माण होता है उसे कूट फल या असत्य फल कहते हैं। तो इसका सही जो एक उदाहरण होगा आपका वो है सेब। जी हाँ, सेब को असत्य फल, कूट फल या तो आप कह सकते हैं आभासी फल। तो आभासी फल का निर्माण होता है पुष्पासन से, और ऐसे फल को हम लोग कूट फल कहते हैं। तो कूट फल यानी असत्य फल कौन हो गया? सेब, जिसे हम लोग आभासी फल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, द्विव निषेचन का खोज। तो द्विव निषेचन का खोज जो है नवासी नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, द्विव निषेचन का खोज किसने किया था? नवासी नामक वैज्ञानिक। ठीक है ना, द्विव निषेचन में दो नर युग्मक का संलयन दो मादा युग्मक से होता है बीजांड में। कहाँ होता है बेटा? बीजांड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान हम लोग देते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीर अस्थाई बाह्यदल पाए जाते हैं। जी हाँ, चीर अस्थाई बाह्यदल पाए जाते हैं बैगन में। ठीक है, ये होता क्या है? तो मान के चलिए कि ये आप बैगन है, और बैगन में देखते हैं इस तरह से आपका है ना पुष्पासन के भाग जुड़े होते हैं, ये कभी अलग नहीं होते हैं। तो बैगन में इस तरह का बाह्यदल जो है वो लगे होते हैं, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं चीर अस्थाई बाह्यदल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बैगन। चीर अस्थाई बाह्यदल निम्न में से किस में पाया जाता है? तो उसका ऑप्शन ए होगा बैगन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है अंड उपकरण होती है। तो अंड उपकरण जो होती है वो बीजांड के अंदर पाए जाते हैं। अंड उपकरण एक बार आप देख लीजिएगा, हो सके बहुत सारे बच्चों को याद ना हो। ये बेटा बीजांड है। ठीक है, और बीजांड के अंदर जो होते हैं इस तरह से एक अंड कोशिका होती है, दो होती है सहायक कोशिका। तो अंड कोशिका, सहायक कोशिका, ये तीन कोशिकाएं मिलकर अंड उपकरण का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो अंड उपकरण में अंड कोशिका के अलावा दो क्या होते हैं? सहायक कोशिका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत ही आसान तरीकों से ऑब्जेक्टिव को जानना है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर इस ऑब्जेक्टिव को हम फिर से समझा दिया जाए। हम आपके हर एक को कमेंट्स पढ़ते हैं और उन कमेंट का हम रिप्लाई भी देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पराग कण का सबसे बड़ा केंद्र होता है।
पराग कण का सबसे बड़ा केंद्र होता है नलिका केंद्र। जी हाँ, पराग कण का सबसे बड़ा केंद्रक होता है नलिका केंद्र, क्योंकि यही पराग कण जब पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, जब पराग कण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये अंकुरित होकर पराग नलिका का निर्माण करते हैं। तो इसका सही नाम है नलिका केंद्र। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, निषेचन के बाद फल का निर्माण, निषेचन के बाद फल का निर्माण, ठीक है, निषेचन के बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है ये है, निषेचन के बाद फल का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो निषेचन के बाद फल का निर्माण अंडाशय से होता है, जिसे हम लोग सत फल कहते हैं। ठीक है, निषेचन के बाद फल का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो वो है अंडाशय। ठीक है, अंडाशय से जब निषेचन होती है और जब फल का निर्माण होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं सत फल। तो अंडाशय में जब निषेचन के दौरान फल का निर्माण होता है उसको कहते हैं सतफल। तो फल का निर्माण किससे होता है निषेचन के बाद? तो किससे होता है बेटा? अंडाशय से, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं बेटा हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि निम्न में से असत फल किससे बनता है? तो मैंने अभी बताया निम्न में से असत फल का निर्माण होता है पुष्पासन से, जैसे सेब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं बेटा। हमारा अगला क्वेश्चन है असत फल। सारा क्वेश्चन एक ही से रिलेटेड है। असत फल का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो असत फल का उदाहरण जो है वो है सेब। जी हाँ, असत फल का निर्माण किससे होता है? सेब से होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा हर एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से। सत फल का निर्माण किससे होता है? तो सत फल अभी मैंने बताया, सत फल का निर्माण अंडाशय में निषेचन के बाद होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंडाशय। ठीक है, सत फल का निर्माण किससे होता है? तो वो है अंडाशय से। कब? निषेचन के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 19 है, कमल में परागण होता है। इसमें बहुत सारे बच्चे दिग्भ्रमित हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, तो दिग्भ्रमित नहीं होना है। कमल में बहुत सारे बच्चे को लगता है कि कमल जलीय पौधा है, जल में उगते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें जल द्वारा परागण होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत जवाब है। कमल में जब भी परागण की क्रिया होगी आपका होता है कीट के द्वारा। जी हाँ, तो इसका सही जवाब होगा कीट। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते मेरे प्यार बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इनमें में से कौन किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो जाहिर सी बात है बेटा, मैंने अभी बताया है कि पुष्पासन से जिस फल का निर्माण होता है वो है असत फल, और असत फल को एग्जांपल है कौन? सेब। तो जी हाँ, पुष्पासन से जिस फल का निर्माण होता है वो है आपका सेब। और सेब जो है पुष्पासन का, कोई क्वेश्चन ऐसे भी देगा कि आपका पुष्पासन खाया जाता है तो आपको बहुत सारा टेंशन हो जाएगा कि खाया जाता है, तो पुष्पासन वहां हटा दीजिए। पुष्पासन से कौन सा फल का निर्माण होता है? तो वो है सेब, यानी असत फल होता है, और असत फल है सेब। तो पुष्पासन खाया जाता है किसका बेटा? सेब का। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 पार्ट 1 जो है आपका पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का पार्ट 1 समाप्त हो चुका है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमसे डील करिए, है ना। चलिए नेक्स्ट जो है आपको पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल से बने रहे। तब तक धन्यवाद।